इस टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट है ये उन सभी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। नहीं, सैम्पल पेपर है सीबीएसई द्वारा जो जारी किया गया था, जो आपके फरवरी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, उसका सैम्पल पेपर है क्लास 10 का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो इस पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसको समझना जरूरी है ताकि आप पेपर कर पाओ। ठीक है, तो पूरा पेपर पैटर्न आपको समझाया जाएगा, कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देख लेना और स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो बाद में आपको जब पेपर करोगे तो आपको पता ही चलेगा कौन सा क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा, एंड तक देख लेना। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, इसलिए हम जल्दी खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, और वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे सैम्पल पेपर अपलोड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक करना ताकि हम मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। हर एक फ्रेंड्स के पास शेयर होनी चाहिए ताकि वो भी जान ले कि इस बार का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न ठीक है, समझ आ गया। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का लेटेस्ट, जो अभी जारी किया गया था क्लास 10 का इंग्लिश का। अब जो पेपर होगा वो आपको पता ही है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 80 नंबर का होगा, ये हर एक चीज़ को पता है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपके कुछ इस तरीके से चेंजेस किए गए हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल 11 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी आपको सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। जो आपका दी क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो कंटेन होंगे, नहीं जो आपका पार्ट होंगे 3 पार्ट होंगे। सेक्शन ए होगा जो रीडिंग स्किल का होगा, ठीक है। सेक्शन बी होगा ग्रामर एंड क्रिएटिव रिटन स्किल का होगा, जिसमें आपकी ग्रामर होगी और जो आपकी क्रिएटिव रीडिंग स्किल होगी। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे कैसे। सेक्शन सी आपका लिटरेचर जो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक क्यों लिखा है? टेक्स्ट बुक का मतलब है आपकी बुक, जो आपकी दोनों बुक है ना उससे, इसलिए सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक का है। उसके बाद तीसरे में लिखा हुआ है अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, यानी जो भी आप क्वेश्चन करोगे, अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, वो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है उसके क्वेश्चन के, उसको पढ़ के उसके बाद उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद सेक्शन ए दोस्तों रीडिंग स्किल कुछ इस तरीके से होगा 20 मार्क्स का। इस पर पहला है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक, 10 मार्क्स का। अब इसमें आपको 7 से 8 लाइन दी होगी पैरा टाइप। दोस्तों इस तरीके से पैरा दिया होगा, आपको पढ़ोगे तो इसको ये समझ आ जाएगा। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट दोस्तों रिसोर्स ऑन अर्थ, यानी इसमें पानी के बारे में बताया हुआ, धरती पर है ना उसके बारे में बताया हुआ है। साथ ही इस चीज़ यानी वाटर के बारे में दोस्तों व्हाट इज़ द फ्रेश, ठीक है, मिलियन ऑफ पीपल दे सकते हो, वाटर के बारे में ही है। तो यहाँ पे देखते हो लीटर ऑफ वाटर आर डे, तो यहाँ पे पानी के बारे में बताया, जिसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ना जो पैसेज है किस बेस पर है। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, जैसे कि ये पूरा आपका वाटर बेस। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बेस ऑन दी पैरा अबव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें चेंज क्या किया गया है, पेपर पैटर्न में क्या चेंज किया गया पहले वो बताते हैं। वो ये है कि आप जो MCQ वाला सिस्टम होता था, MCQ वाला, उसको हटा दिया गया। अब आपके MCQ नहीं होंगे, 1-2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको MCQ मिलेंगे, लेकिन पूरी तरीके से MCQ भी नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ आए? इसका मतलब यही है कि आपके MCQ खत्म कर दिया गया। अब देखो किस तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इन पैरा फर्स्ट, ठीक है, व्हाट डज दी पैराज ईच पर्सनस इफेक्ट टूवर्ड, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है वाटर कैन सिग्निफिकेंट इम्फैक्ट दी, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसका जो आंसर है वो आपको पैरा वर्ड्स में दिखेगा, ये तो आपको लिखा ही होगा कौन से पैरे में है, ताकि आप ढूंढ सको। ठीक है, इस तरीके से होगा। बाकी आपको ढूंढना ना आए, आपको समझना आए, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, वो पैरा में जो भी आपका मिलता जुलता दिखेगा उस पूरे पैरा को उठा के लिख देना। ठीक है, तब भी आपको नंबर देगा टीचर, आधा नंबर तो कन्फर्म है। इस तरीके से है। उसके बाद दूसरा देख सकते हो कंप्लीट द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इन दी टू गिवन। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया है वाटर इज़ द ऑफ्टन टेक फॉर जिस तो ग्रांटेड, इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद बिकॉज के बाद क्या आएगा, नीचे 2 दिए हुए ए और बी, इनमें से बताना है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे देख दो, यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट देख दो ऑप्शन फॉर द टू गिवन, यानी जिसमें 2 दिए हुए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसमें वो बताना है। ठीक है, ये भी पैरा फर्स्ट में ही है, इस तरीके से आप दे सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट दी, यहाँ पे देखते हो सपोर्ट दी राइटर आइडिया। ठीक है, दी स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन टूवर्ड वाटर वाले में। ठीक है, यानी वाटर की बात की जा रही है इसमें, ये भी पैरा 2 से होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें MCQ खत्म कर दिया है, बस उस तरीके के क्वेश्चन दिए जैसे पहले आते थे आपके बनकर। ठीक है, इस तरीके से है, यानी बस 1-2 क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये छठा क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हो दी राइटर मेंशन दिया हुआ है, जो राइटर है ना उसे मेंशन किया इस तरीके से। इस पैरा 4 में बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इस तरीके से लिखा हुआ है फार्मिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताने क्या होगा, बस 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके इस तरीके से MCQ होंगे, बाकी आपके बिना MCQ वाले होंगे। तो इसलिए आपको पैरा को पढ़ना है, उसके बाद ही समझना है। ठीक है, उसके बाद करना है ये है इस तरीके से। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होगा पहला क्वेश्चन, उसमें टोटल सिर्फ आपके 8 ही क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का है पहला
तो ये आप 10 के 10 होंगे ऐसा नहीं है। इसमें आपका बेशक 10 नंबर का पहला क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होंगे संख्या होगी वो 8 ही होगी, 8 ही है, उसको 8 के 8 आपको करने हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड है, यानी जो आपको लिखने का है, यानी 2-2 नंबर का है, उसके आगे 2 नंबर लिखा होगा, उसमें आपको पूरा पैरा ही लिखना पड़ेगा उठा के। ठीक है, जैसे कि पैरा कैसे, मान लो चौथा है, इसमें आपका आंसर है तो चौथा अक्षर पूरा उठा के लिखना है, तभी आपके 2 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, बना के करोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग टेस्ट, ये 10 नंबर का है दूसरा क्वेश्चन भी, और इसमें भी सेम वैसी जैसे पहले में कंडीशन थी आपके, इस तरीके से 7-8 दिए होंगे पॉइंट्स, इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी वही बोला गया जैसे ऊपर वाले में। इसमें एक क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट वाला लगा इस तरीके से आपका एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें आपको बताया होगा कि राइटर ने क्या कहा है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से होगा, ये एसेंशन और रीज़न, यानी ये कथन कांड वाला होता है ना, उस तरीके का क्वेश्चन होगा एक आपका इसमें दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें आप पढ़ोगे और बताओगे कि दूसरे को सही रूप से एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा, पांचवा क्वेश्चन, छठा और सातवां, ये आपके बिना एमसीक्यू वाले होंगे। ये तीसरे से लेकर 7वें तक के जो क्वेश्चन होंगे सारे, 8वें तक कितने क्वेश्चन होंगे सारे बिना एमसीक्यू वाले होंगे। ठीक है, बस ये है कि दूसरे क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होगा बस, बाकी जो 7 के 7 यहाँ पे देखते हो दूसरे में कितने होंगे, दूसरे में टोटल 9 होंगे, यानी जो पहला पैसेज था उसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन थे, पहले वाले क्वेश्चन में 8 पार्ट थे। ठीक है, और जो दूसरे वाला पैसेज है उसमें टोटल आपके कितने 9 पार्ट होंगे। ठीक है, समझ आ गया इस तरीके से, यानी पहले वाले पैसेज में 8 पार्ट, दूसरे वाले पैसेज में टोटल 9 पार्ट होंगे, और दूसरे वाले में से पहला ही क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, बाकी आपके बिना एमसीक्यू वाले होंगे, तो इसलिए ध्यान से करना। समझ आ गया, ये तो आप कहोगे पैसेज वाली बात, सेक्शन ए कंप्लीट, बस 2 ही क्वेश्चन होंगे। वह सेक्शन बी है रीडिंग स्किल एंड ग्रामर का होगा, जो आपकी 20 मार्क्स की होगी, वैसे तो ग्रामर 10 मार्क्स में। तीसरा क्वेश्चन, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12, इसमें बोला गया आपको कोई 12 क्वेश्चन दिए हुए, टोटल 12 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें ये बोला गया है। इसमें लिखा होगा फिलिंग द ब्लैंक्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन, द कंप्लीट द ओपिनियन लाइन ऑफ आ फॉर्मल लेटर, नहीं इसमें इस तरीके से दिया हुआ है फॉर्मल लेटर टाइप, इसमें आपको जो आखिरी है इस लाइन को कंप्लीट करना है, इसमें बताने क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन एमसीक्यू वाला होगा, तीसरे का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू वाला होगा। अब इसमें बताने इसमें क्या आएगा, जैसे वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू डेट योर जो प्रपोजल था अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से आपके लिए प्रपोजल है आने वाला, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा ना, वो इसमें भरा जाएगा हैज़ बीन। ठीक है, आने वाले की बात की है तो इसलिए हैज़ बीन भरा जाएगा इसमें, इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ आ गया इस तरीके से। उसके बाद तीसरे का दूसरा पार्ट, इसमें बोला गया है रीड द गिविंग सेंटेंस फॉर आ मार्केटिंग रिपोर्ट, यहाँ पे मार्केटिंग रिपोर्ट दी है इस तरीके से। उसके बाद इसमें आइडेंटिफाई द एरर, नहीं आपको एरर ढूंढना है, और सप्लाई द करेक्शन, यानी जो आपको करेक्शन है वो बतानी है, इसमें करेक्ट करना आपका। ठीक है, यानी गलत को ढूंढना, उसके बाद कुछ सही करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो दी कंपनी कंटिन्यू टू स्ट्रीव, तो इसमें क्या गलत है, इस पूरे को पढ़ोगे यहाँ पे, ये जो है ना ये गलत है, बस इसमें ऐसे नहीं आएगा, सेम ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पे, बस ऐसे हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। जैसे ये गलत क्या है तो आपका गलत है ये, ठीक है, ये गलत है, और सही में क्या होगा, सही में होगा कि जो आपका ये एस है ये हट जाएगा बस। ठीक है, तो ये हट जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका सही, बस ये हो जाएगा सही इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इसलिए सेंटेंस आने चाहिए कि क्या में क्या भरा जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रेहा आस्क दी फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ टू हार। ठीक है, यहाँ पे दीपक से क्वेश्चन पूछ रही है, आपको इसको क्वेश्चन करेक्शन करनी है। ठीक है, इसको आपको बनाना है, क्वेश्चन टाइप बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाना है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें इसको पूरा सॉल्व कराएंगे, भी समझ लो ध्यान से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है। उसके बाद चौथा है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी इस तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, ये आपको बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें बतानी जो 3 दिया है डैट देयर दिस, इसमें से क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है। इसके आगे है ना, इसके आगे क्या आएगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा दिस। ठीक है, दिस शुड बी कम्युनिकेशन टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और 10th, इस तरीके से होगा। यानी सेंटेंस को पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, इस तरीके से होंगे। जैसे कि देख सकते हो छठा क्वेश्चन इस तरीके से आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिविंग लाइन टेकन फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट, यानी आपको न्यूज़ रिपोर्ट दी इस तरीके से। ठीक है, ये नियरली मोस्ट शॉप वाज क्लोज फॉर दी पब्लिक हॉलीडे, ये बोला गया है। तो इसमें क्या गलत है, जो ये बोला है नियरली मोस्ट शॉप है ना वाज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे, तो इसमें क्या गलत है वो बताना है। तो इसमें गलत है मोस्ट,
यही गलत है। इसमें एवरी आना चाहिए, बोला जाना चाहिए कि जितनी भी शॉप है वो सारी की सारी क्लोज है, बंद है पब्लिक हॉलीडे वाले दिन, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एवरी सबकी बात होगी कि हॉलीडे की बात हो रही है, ठीक है, छुट्टी की बात हो रही है, इसलिए सारी की सारी बंद होगी, इसलिए एवरी होगी, मोस्ट नहीं होगी। इस तरीके से होगा, समझ आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं CBSE 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एडुकाज़ोन द्वारा जारी किया गया सैम्पल पेपर। ये क्लास 10th वालों के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का क्लास 10th का ये एडुकाज़ोन द्वारा जारी किया गया सैम्पल पेपर है, जो CBSE ने अपना 5 सितंबर 2024 को अपना सर्कुलर जारी किया गया था सैम्पल पेपर के लिए। उसकी हैज पर पैटर्न नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक है, ये एडुकाज़ोन द्वारा जारी किया गया है। ये क्लास 10th का, यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है। अगर आप इस बुक को खरीदते हो तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे, यानी 10 सैम्पल पेपर एक्स्ट्रा होंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। इसमें ब्रेन मैप, क्विक रिवीजन और जो लेटेस्ट 2024 का क्वेश्चन पेपर था वो भी इसमें फुल्ली सॉल्व होगा, ठीक है। और जो सर्कुलर वो भी इसमें इंक्लूड होगा, हर एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय लिंक जो खरीदना। उसके अलावा जो ये आपके बाकी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये हर एक सब्जेक्ट के आपको एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आप कॉम्बो पैक लेना चाहो तो वो भी मिल जाएगा, अलग लेना चाहो तो वो भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जो कितना अगर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है और आप इसे खरीदोगे तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। ओके, अब करते वीडियो को आगे स्टार्ट। देख सकते हो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा, इसको आपको भरना है, क्या भरा जाएगा। आवर स्कोर, ठीक है, इस तरीके से बोला होगा, हैज सक्सेसफुल डैश आप प्लेस इन दी, इसमें से बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस और डैश आप प्लेस के में बीच में क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है, समझ आ गया। इस तरीके से है, तो इसमें भरा जाएगा सिक्योर्ड, इस तरीके से भरा जाएगा ये, ठीक है। और ये 8वां क्वेश्चन होगा, वो भी आपका एरर और करेक्शन वाला होगा, इसमें बताना है कि एरर और करेक्शन क्या है। तो ये नीट नोट है ना, यही आपका एरर है, यहाँ पे आपका कैन नोट आएगा, ठीक है। जब आप पढ़ोगे जब आपको समझ आएगा, इसीलिए कहते हैं सेंटेंस आपको आना चाहिए। इस तरीके से आपके टोटल जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपके 12 पार्ट होंगे, जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें 12 पार्ट होंगे, केवल आपको 10 ही करना है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इसमें बोला गया। अब फालतू करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो शुरू के 10 होंगे वही आपके काउंट होंगे, बाकी जो 2 है वो आपके ऑटोमेटिक काट देगा टीचर, ठीक है। उसको कोई मतलब ही नहीं है, शुरू के 10 देखता है हमेशा टीचर। और ये बोर्ड का, इसलिए ध्यान से बढ़ना, ऐसा मत सोचना कि जल्दी जल्दी सारा कर दूँ, ठीक है, जितने एक्स्ट्रा वो भी कर दूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जितना बोला उतना ही करना। उसके बाद रिटर्न वाला होगा, ये भी आपका सेक्शन बी का ही पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो चौथा क्वेश्चन है ये आपका ए और बी लिखा, अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा ये ए और बी क्या है। तो ए और बी मत देखो, यहाँ पे और का ऑप्शन देखो, इसमें और लिखा है, और का मतलब है या तो ऊपर वाला का और नीचे वाला। अब ये ए बी क्यों लिखा है, तो ए बी इसलिए लिखा है ये समझाने के लिए कि ये चौथे का ए है, ठीक है। उसके बाद ये चौथे का ही बी है, ये नहीं निकला 5वां, ये बोला चौथे का ही बी है, बस और लिखा था, मतलब ऊपर वाला करे नीचे वाला, ये है ही चौथे का, ठीक है। यानी चौथे के 2 पार्ट है, ऊपर वाला करे नीचे वाला, इस तरीके से बोला गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिया होगा, अब इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से बोला गया, पॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना होगा। अब इसमें जो लिखने का फॉर्मेट होता है आपके कुछ पॉइंट में हो जाए, इसमें देख सकते हो 4th बी है, इसमें आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, 120 वर्ड्स में। अब इसमें जो लेटर का जो फॉर्मेट होता है, यानी इसमें आप चौथा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, चौथा क्वेश्चन आपका टोटल 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, ये याद रखना। बेसिक्स में आपका नंबर नहीं लिखा कि चौथा कितने मार्क्स का, लेकिन चौथा आपका 5 मार्क्स का 101%, ठीक है। अब इसमें किस हिसाब से 5 नंबर डिवाइड है, देखो जो आपका फॉर्मेट होगा, यानी जो लेटर का फॉर्मेट होता है, अगर फॉर्मेट लिखोगे तो फॉर्मेट के भी आपका 1 नंबर होगा, पहली चीज़। उसके बाद जो आप कंटेंट लिखोगे, यानी जो आप लिखोगे इसको बनाकर, इस लेटर के टॉपिक को बनाकर जो भी लिखोगे कंटेंट उसके 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, यानी जो आपने आइडिया लिखा, अपनी तरफ से लिखा, उसका 1 मार्क्स होगा। उसके बाद जो एक्यूरेसी लिखी आपने वो 1 नंबर की होगी। एक्यूरेसी में क्या आता है, इसमें स्पेलिंग होते हैं, ग्रामर होती है, वो होती है आपकी 1 नंबर की। नहीं आप लिख के भी आओगे लेटर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। और आप कंटेंट बनाकर लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 2 कंटेंट के हो जाएंगे। अगर आपने एक्यूरेसी यानी जो आपने स्पेलिंग है, ग्रामर है, वो सही लिखी तो आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। और यह 5वां क्वेश्चन होगा, 5वें क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिख दिया होगा, इसमें भी 5वें में सेम वही ए बी लिखा है, बी का मतलब यही है कि ये 5वें का ही पार्ट है दोनों, बस आपको इसमें और लिखा हुआ है नहीं, ऊपर में से नीचे वाले में से कोई एक करना है, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के आपका जो कंटेंट ना उसके 2 नंबर है, यानी
जो आपका कंटेंट है वो 2 नंबर का होगा। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें फॉर्मेट के कोई नंबर नहीं है, यानी जो 5वां क्वेश्चन है इसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं रीड दी प्रोडक्ट डिटेल ऑन अ लेबल फॉर अ स्कूल बैग, स्कूल बैग है इस तरीके से बोला गया है, ठीक है। नीचे आपको बोला गया क्या करना है, समझ आया, इस तरीके से आपको दिया होगा। मैं पैराग्राफ लिखना है 120 शब्द में, ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ का तो कोई फॉर्मेट होता ही नहीं, पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर है वो फॉर्मेट के नहीं मिलेंगे। अब जो नंबर होंगे वो आपका 2 नंबर का तो कंटेंट होगा। ये 5वां क्वेश्चन है ना, ये आपका 5 मार्क्स का है, तो इसमें जो कंटेंट है वो आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया है वो भी 2 नंबर की होगी, और जो आपकी ग्रामर होती है या स्पेलिंग होती है वो 1 मार्क्स की होगी। इस तरीके से आपका होगा, समझ आए ना आपको, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा 5वीं तक का सेक्शन बी कंप्लीट, बस इतने ही होंगे, यानी तीसरे से लेकर 5वीं तक का जो क्वेश्चन होगा वो सेक्शन बी में ही होगा। उसके बाद सेक्शन डी है, ये लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। अब लिटरेचर टेक्स्ट बुक क्या होता है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक का मतलब होता है जो बुक्स है ना दोनों, उन्हीं में से ही है 40 नंबर की, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन होगा, पे लिखा है रीड द गिविंग स्ट्रैक्ट एनी, यहाँ पे दोस्तों एंड आंसर एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चन गिविंग बिलोंग, नहीं जो 5 नंबर का है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्ट, ठीक है, जो आपका इस तरीके से पैसेज दिया होगा, ये आपके चैप्टर में से ही होगा। और जो इसके नीचे की ये एमसीक्यू ये क्वेश्चन है ना, ये सारे एमसीक्यू वाले नहीं है, इसमें एमसीक्यू का झंझट खत्म कर दिया कि आप सोचो कि पैसेज में एमसीक्यू होंगे, जी ऐसा नहीं है, आपको चैप्टर पढ़ के ही जाना है। चैप्टर को बेशक हिंदी में पढ़ो लेकिन पढ़ के जाओ, तभी आपको समझ आएगा, समझ आए ना, इसलिए आपको चैप्टर पढ़ के जाना है। इसमें जो ये आपके जो पैसेज से दिया हुआ है छठे क्वेश्चन में आपको पैसेज दिया होगा, ये फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है, ठीक है, उस चैप्टर से आपका आएगा, समझ आया। अब जो किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी ये समझो। तो छठा क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन डिवाइड होगा, समझ आए ना, इस तरीके 5 नंबर का होगा। अब इसमें जो ये बी लिखा हुआ है ये आपको करना है। अभी इसमें बोलोगे कि सर इसमें ए लिखा है, ये लिखा ए, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है बी। अब इसमें और तो लिखा ही नहीं, तो अब आपको हमें दोनों करना है, जी नहीं। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में शुरू में बोला गया है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए, कोई एक करना है, यानी इसमें ए और बी में से कोई एक करना है, समझ आ गया ना, इसलिए आपको दोनों नहीं करने, ए बी सिर्फ एक करना है। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं बोली वाले चैप्टर से दिया होगा, इसमें भी 5 नंबर का ही होगा। तो जो इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे ना, पार्ट होंगे, वो पार्ट आपके जो पैसेज है उसमें नहीं मिलेंगे, आपको चैप्टर पढ़ना होगा, तभी आपको समझ आएगा ये क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये बात जो 7वां क्वेश्चन है उसमें भी सेम यही है, ये आपका जो 7वां क्वेश्चन होगा ये आपकी जो पोएम है उससे आएगा, नहीं 7वां क्वेश्चन आपकी पोएम से आएगा। छठा क्वेश्चन तो आपके जो चैप्टर है उससे आ जाएगा फर्स्ट पार्ट वाली से, और जो 7वां है वो आपकी पोएम से आएगा, समझ गया ना, जितनी भी आपकी पोएम है। देख तो टाइगर इन दी जू, जो 7वां क्वेश्चन है 5 मार्क्स का होगा, जो टाइगर इन द जू, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी तरीके जो पोएम होगी उन्हीं में से आएगा, ठीक है। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा, इस तरीके से दिया होगा। इसमें एमसीक्यू वाला झंझट खत्म ही है, तो मत सोचा ना कि एमसीक्यू आएगा, इसलिए पढ़ के जाना, ठीक है। इसमें यही चेंज किया गया है। और इसमें जो बी है, ये बी का मतलब भी वही है कि ऊपर वाला ए करो या फिर बी करो, इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों पार्ट नहीं करने, सिर्फ ए करना है या फिर बी, वो आप देख लेना कौन सा आपको ईजी लगता है पैसेज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो जो बी पार्ट है, दी टेल ऑफ दी, यहाँ पे देख सकते हो ड्रैगन वाले से आया है, तो ये जू, ये ड्रैगन वाली चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये खासकर पढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन होगा। अब ये 8वां क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हो, या आएगा ज़्यादा मार्क्स का, नहीं जो 8वें क्वेश्चन से जो स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वो ज़्यादा मार्क्स के, वो कैसे, यहाँ पे देखो, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। इसमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके चैप्टर में से 5 क्वेश्चन है, चैप्टर पोएम सभी मिलाकर ज़्यादातर आपके चैप्टर्स में से ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं लेटर टू गॉड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से में बोला गया है कि इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से कोई आपको 4 करने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैडम राइड दी बस, अमांडा, अ लेटर टू गॉड, मिजिबल दी ओथ, अदर वाला, ठीक है, उधर वाला। इस तरीके से आपके जो चैप्टर में से दिए होंगे, इन चैप्टरों में से आपके होगा तो नाम लिखा होगा, नाम भी लिखा नहीं होगा, वैसे आप पढ़ोगे क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इस चैप्टर से दिया हुआ है। इनमें से कोई 4 करने, एक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है 8वें में ये है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 12 नंबर का आपका 8वां होगा, यानी 4 ही करने से। आप सोचो 5वां भी कर दूँ, जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5वां करो या ना करो, ठीक है, 4 तो करने ही करने हैं। अब 3 नंबर का लिखना कितना है, 3 नंबर का है तो कम से कम आपको 6 से 7 लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका पेपर आंसर शीट होती है वो इस तरीके से बनी होती है, और इसमें आपको 7 से 8 लाइन लिखनी होगी, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, समझ आ गया ना।
अब उसके बाद 9वां क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, 9वां क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। इसमें बोला गया है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 40 से 50 मिनट। 9वें में बोला गया है कि आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, समझ आ गया, ये बोला गया है। 9वें में यही बोला गया है कि आपका 6 नंबर का है। अब इसमें आप देख सकते हो दी मेकिंग ऑफ आ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट वाले चैप्टर से आ रखा है, ठीक है। दी नेकलेस वाले से ऊपर आ रहा है, जो नेकलेस वाले ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको पढ़ जाना। तो इसमें आप 9वें वाले में से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 3 नंबर का है, ठीक है। तो इन दोनों बुक से ही आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, नहीं 8वां क्वेश्चन होगा वो एक बुक से आएगा, 9वां क्वेश्चन होगा वो दूसरी वाली बुक से आएगा, ठीक है। इसलिए 9वां क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। अब ये भी 3 नंबर का है, तो 3 नंबर में वही कंडीशन है, 3 नंबर के में आपको कम से कम 6 से 7 लाइन तो लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 3 नंबर देगा। बेसिक आपकी स्पेलिंग आपको लिखना नहीं आता, पर लिख के आना, लिख के आओगे टीचर पढ़ेगा, आधा 1 नंबर तो कन्फर्म आपको देगा, पक्का गारंटी, आधा 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, अब जो 10वां क्वेश्चन है इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 से 120 वर्ड, ये 6 नंबर का। 10वें में क्या बोला गया है, 10वें में बोला गया 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे, उन 2 क्वेश्चनों के जो मार्क्स होंगे वो 6 नंबर का होगा, आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, एक आप छोड़ सकते, इसमें ये बोला गया। अभी आप देख सकते हो फॉर एनी, ठीक है, ये आपका चैप्टर इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इस तरीके के चैप्टर जो पोएम, जो 10वां क्वेश्चन होगा ना वो आपका एक पोएम से आएगा, एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों के होंगे, एक पोएम एक चैप्टर से क्वेश्चन होगा 10वें में, कोई आपको एक करना है, ठीक है। इसलिए आपको कह रहा हूँ चैप्टर पोएम पढ़ना। इसमें आपका 6 नंबर का है, तो लिखना कितना है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको आगे वाला पेज तो पूरा का पूरा भरना है, आगे वाला पेज तो बढ़ना ही बढ़ना है, पीछे वाला हाफ भर दोगे और तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, पूरे नंबर दे देगा। वैसे आपको लिखना नहीं आता, सेंटेंस नहीं आते बनाने, कोई बात नहीं, बना देना, अगर जैसे लिखो 6 नंबर का है, 2-3 नंबर पक्का देगा, आपने लिखा है, पूरा लिखा है, ढंग से लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। 11वां क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का है, इसमें भी सेम वही बोला गया कि 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे, कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। और जो ये 11वां क्वेश्चन है ये आपका जो ग्रिफिन वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न तो समझ आ गया कि 10वां और जो 11वां क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, वो भी 6 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको जो पेज होंगे वो एक और आता नहीं, 1.5 पेज आपको भर के आना, तभी 6 नंबर देगा, ठीक है। समझ आ गया, बस इतने ही 11 क्वेश्चन है। अब हमने आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया है, MCQ सिस्टम खत्म कर दिया है, और जो आपकी ग्रामर है उसमें भी इस तरीके से पूछे जाएंगे, चैप्टर वैप्टर का फॉर्मेट हमने बता दिया है, ठीक है, जो भी आपके लेटर वेटर का फॉर्मेट है। अब एक और चीज़, अब आप पूछिएगा सर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से आएंगे, ग्रामर में क्या करें, पोएम कैसे करें, ठीक है, चैप्टर कैसे पढ़े, उसके अलावा जो आपकी पैसेज उसको कैसे करें, टेंशन मत लो, सारी वीडियो हम अपलोड करेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम फरवरी में है, सारी वीडियो अपलोड करेंगे, चैनल से जुड़ जाना, समझ आ गया। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय